प्रदेश के हाथरस जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना एक सामने आई है। यह प्यार के जुनून में अंधी हुई एक मां इतनी बेरहम हो गई कि उसने अपनी ही मासूम बेटी की जान ले ली। दरअसल नाबालिग प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेने पर मां ने शर्म और राज खुलने के डर से अपनी ही बेटी का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। घटना कोतवाली सिकंदराराव क्षेत्र के मऊ चिरायल गांव की है। यहां के रहने वाले श्री कृष्ण की 4 बेटियां थी। अर्चना, जिसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है, और दूसरी बेटी मऊ 10 साल, नंदनी 9 साल और अन्या 6 साल, जिसकी हत्या कर दी गई। करीब 6 महीने पहले उनके घर बेटे तासिफ का जन्म हुआ था, जिससे परिवार खुश काफी नजर आ रहा था। इसी खुशी में मंगलवार को श्री कृष्ण के घर जहावीर बाबा की जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रिश्तेदार और परिचित शामिल हुए। धूमधाम की खुशियां मनाई जा रही थी। पूरी रात तकरीबन सभी लोग कार्यक्रम में व्यस्त रहे। बुधवार सुबह करीब 9 बजे तक अन्या भी अन्य बच्चों के साथ खेलती रही, यानी घर में खेलती रही। सारे लोगों की नजरों में वो रही। उसी दौरान श्री कृष्ण रिश्तेदारों को विदा कर रहे थे। अचानक परिवार वालों को अन्या नजर नहीं आई। कुछ देर के बाद जब अन्या नजर नहीं आई तो घर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दोपहर करीब 1 बजे सूचना मिली कि कुएं में बोरे में बंद एक बच्ची की लाश पड़ी है। खबर मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी एसएसपी अशोक कुमार और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक और एसओजी टीम ने भी घटनास्थल की जांच की और साक्ष्य जुटाए। एसएसपी अशोक कुमार का कहना है कि पूछताछ में गांव की 35 साल की महिला ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। उसका पिछले 3 महीने से गांव के एक नाबालिग लड़के से प्रेम संबंध था। 3 सितंबर को महिला का पति और ससुर गांव में बाहर निकले हुए थे, यानी कहीं घूमने गए थे। इस मौके का फायदा उठाकर महिला ने अपने नाबालिग प्रेमी को घर बुला लिया। इसी बीच बेटी अन्या ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जब महिला ने उसे डांटा तो बच्ची ने पिता को बताने की बात कही और घर से निकलने लगी। घबराकर महिला ने उसे पकड़ लिया और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरे में डालकर घर से करीब 25 मीटर दूर स्थित कुएं में फेंक दिया, यानी उसने सबूत मिटा दिए। और उसका कहना था कि अगर बच्ची को मारकर कुएं में डाल दिया तो सबूत मिट गए। लेकिन ऐसा कहां होता है? अगर गुनाह किया है तो राज जरूर खुलता है। जांच में यह सामने आया है कि खुद को बचाने के लिए कोशिश में अन्या ने महिला आरोपी यानी अपनी मां के हाथ पर जोर से काट भी लिया था। यह निशान आज भी महिला के हाथ पर मौजूद है। पुलिस ने इस निशान को देखकर घटना की पुष्टि की है। शुरुआत में मृतक के पिता ने अपने बड़े भाई की पत्नी पर संदेह जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन जांच में उनकी कोई भूमिका नहीं मिली। 3 सितंबर को ही कुएं से बच्ची का शव बरामद किया गया, जिसके बाद दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दिनांक 3 सितंबर को वादी श्री कृष्ण और स्वामी सिकंदराराव द्वारा थाने पर एक सूचना दर्ज कराई गई कि उनकी 6 वर्षीय पुत्री, जो कि अब उनके बड़े भाई के लड़के के साथ खेल रही थी, अचानक गायब हो गई। उसकी डेड बॉडी पास के कुएं में मिली है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना को निर्देशित किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं सर्विलांस और एसओजी और थाना सिकंदराराव की टीमों को क्षेत्राधिकारी सिकंदराराव के नेतृत्व में गठन कर घटना का तत्काल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। टीमों के द्वारा अथक प्रयास से इस घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्ता की गिरफ्तारी की गई है और एक बाल अपचारी को निगरानी में रखा गया है। उनसे पूछताछ पे ये जानकारी मिली कि अभियुक्ता उसी गांव की रहने वाली है और उसके गांव के एक बाल अपचारी से पिछले 3 महीने से अवैध संबंध हो गए थे। उस दिन उस घर में उसके कोई नहीं था। उसने बाल अपचारी को बुलाया और बाल अपचारी जब उसके साथ था तो अचानक वो बच्ची चली गई उस कमरे में और उन्होंने देखा कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। बच्ची अचानक ये कहते हुए कि मैं पापा से बता दूंगी, ये कहते हुए बाहर निकली। इस पर दोनों ने उसको पकड़ा और बच्ची ने उसको, महिला को दांत से काट भी लिया था। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया और घर में एक धान के बोरे में उसके शव को रखकर कुएं में फेंक दिया था।
अभियुक्ता की गिरफ्तारी और बाल अपचारी को निगरानी में लेने पे पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है।